आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई इसी व्हाइट हाउस में, और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर सीधे वॉशिंगटन डीसी से व्हाइट हाउस के सामने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर यही कहा जा सकता है कि बाइडेन ने एक वक्त पर पीएम मोदी को याद दिलाया कि मैंने 2006 में ही कहा था कि 2020 आते आते अमेरिका और भारत करीबी मुल्कों में गिने जाएंगे, और वही गर्मजोशी, वही करीबी उस गर्मजोशी में दिखी जिसके साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान मिले। दो साल बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी कि अमेरिका में सरकार बदल जाने के बाद मोदी का कैसे स्वागत होगा, लेकिन व्हाइट हाउस की इन तस्वीरों ने दोस्ती के नए दौर पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरकर व्हाइट हाउस में दाखिल हुए, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल हुए, और जैसे ही वो व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में दाखिल हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति फूले नहीं समाये। ये देखिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को देखकर उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर बाइडेन को नमस्ते कहा, वहीं बाइडेन ने उन्हें वेलकम बैक कहा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान पुराने दोस्तों की तरह दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। दोनों के चेहरे पर मास्क होने पर भी उनकी खुशी देखते ही बनती थी। इसके बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बॉन्डिंग का एक और सबूत देखने को मिला। जो बाइडेन मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी तक ले गए और कुर्सी ऑफर करते हुए हंसी हंसी में ये कहा, That chair is occupied by the Vice President of the United States. Yes. We're pretty proud. I'm proud too. Please. ये सुनकर प्रधानमंत्री मोदी हंसने लगे और बाइडेन ने उनका इस तरह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जो बाइडेन के साथ मुलाकात की, और यही गर्मजोशी आने वाले वक्त में किस तरह से परिवर्तित होती है एक गाढ़े रिश्ते में, एक मजबूत रिश्ते में, इस पर पूरे विश्व की नजर होगी। लेकिन खास बात महात्मा गांधी के इर्द गिर्द आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, पीएम मोदी ने कहा, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मीट यू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो बाइडेन से, और एक संदेश जो इस आप देख सकते हैं गर्मजोशी के साथ मुलाकात पर है, वो यही है कि कैसे आने वाले वक्त में ये रिश्ता और भी मजबूत हो सके। दोनों की बॉन्डिंग सब कुछ कह रही थी, बता रही थी कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री बनाने में शुरुआती तौर पर कामयाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला, और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से पीएम की ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत में भोज दे चुके हैं। तब भी दोनों नेताओं के बीच इसी तरह का हंसी मजाक देखने को मिला था। दरअसल 2014 के अमेरिकी दौरे में नवरात्र चल रहा था और पीएम के व्रत चल रहे थे।
बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दावत दी थी, लेकिन नवरात्र का व्रत होने की वजह से प्रधानमंत्री ने जब लंच नहीं किया तो बाइडेन ने एक दोस्त की तरह इस बात पर चुटकी ली थी। And happy Navratri, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. And as we Catholics would say, that's an occasion for sin. But we appreciate the fact he has spent so much time with us. लेकिन जिस तरह से बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उससे भारत में भी ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी ट्रंप की तरह बाइडेन से रिश्ता जोड़ पाएंगे। इस आशंका को आज की इन तस्वीरों ने खत्म कर दिया। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ थी मुलाकात में गर्मजोशी दोस्ती की, तो दूसरी तरफ उन चुनौतियों का जिक्र जिनका सामना दोनों मुल्क कर रहे हैं। जी हां, आतंकवाद से लेकर व्यापार, निवेश, हर मुद्दे पर किस तरह से दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि कोविड और कोविड की महामारी के बाद जो परिस्थितियां दोनों मुल्कों में बनी है, उसमें कैसे साझेदारी के जरिए चुनौतियों का सामना किया जाए। 5 Bidens in India. ये दशक भारत और अमेरिका के संबंध में The relationship is destined to be stronger, closer, and tighter. भारत की दलें अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए। And it's about family ties. हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली रही। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के संबंधों की बुनियाद पर चर्चा हुई। लोकतंत्र को और मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि कैसे भारत और अमेरिका साथ चलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात में पीएम मोदी ने बता दिया कि दोनों देशों के रिश्ते केवल मौजूदा दौर में ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साझा ताकत और सहयोग पर दोनों ही देशों के भविष्य का पूरा दशक टिका है। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मोदी ने 5T वाला मंत्र भी दिया और कहा, ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और ट्रस्टीशिप से दोनों देश दुनिया भर की सेवा कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध हो। पीएम मोदी की इन बातों में दोनों मुल्कों के विकास का रोड मैप है। जो बाइडेन भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के सामने ये बताने से नहीं चूके कि दोनों देशों के रिश्ते की अहमियत की भविष्यवाणी वो 15 साल पहले ही कर चुके थे। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest
nations in the world. पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बार बार लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत गिनाई और भरोसा जताया कि भारत अमेरिका की दोस्ती से कई संकट का एक साथ मुकाबला संभव है। I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. And I think that's begun to come to pass, and today we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in Indo-Pacific, including with our own Quad partners. व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिले मोदी ने उनका विजन भी याद दिलाया और कहा कि साथ मिलकर दोनों देश दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कई मायनों में अहम रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही देश दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और यही बात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई तो बात बार बार उस शख्स पर गई जिनका नाम महात्मा गांधी है। जहां किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई और सौहार्द पर ही रखी जा सकती है और जब बात सच की आती है, जब बात आती है कि कैसे अहिंसा के जरिए आगे का रास्ता एक दूसरे के प्रति और भी मानवता के साथ व्यवहार हो, तो महात्मा गांधी का जिक्र न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया। गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए एक हुए हैं दो शक्तिशाली देश। गांधी की लकीर पर चलकर विकास के सपने बुनने के लिए तैयार हुए हैं भारत और अमेरिका। गांधी के नाम पर भविष्य में रिश्तों की डोर को और मजबूत और प्रभावशाली बनाने का ऐलान हुआ है। दुनिया देख ले। जब दो शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष शांति, सौहार्द और सहनशीलता की बुनियाद पर विकास की बातें करें, दोनों राष्ट्रों को समृद्ध करने का सपना देखें, अंतिम आदमी तक विकास का परचम लहराने का ख्वाब बुने, तो गांधी का जिक्र स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ भी हुआ। व्हाइट हाउस में बातचीत की मेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की जन्म जयंती का जिक्र किया। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. And भारत की रगों में गांधी रचे बसे हैं। दुनिया जानती है गांधी के सपने को, गांधी के आदर्शों को। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने गांधी को याद किया तो उनकी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया, ये कहते हुए कि महात्मा संरक्षण की बात करते थे। उनका सपना था ट्रस्टीशिप को बढ़ावा देना, क्योंकि आने वाले समय में ये ट्रस्टीशिप पूरी पृथ्वी के लिए बेहद जरूरी होगी। ट्रस्टीशिप की ये भावना भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती देगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। महात्मा गांधी शांति की बात करते थे, सहयोग की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। उन्हीं बातों को बाइडेन भी आगे बढ़ा रहे थे, ये कहकर कि शांति और सहनशीलता के मूल्यों की जरूरत पूरी दुनिया को है। All kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. जिस खुशनुमा माहौल में भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, जिस तरह से शांति और सौहार्द के साथ तरक्की के प्रतिमान गढ़ने की बातें कही गईं, जाहिर तौर पर वो आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएगी, विकास का रंग दिखाएगी। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, लेकिन जिक्र हिंदुस्तान का। जो बाइडेन ने भारत से जुड़े अपने तमाम अनुभवों को, अपनी तमाम यादों को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने रखा और इसी के जरिए ये भी दिखाया कि भारत का अर्थ क्या है उनके जीवन में, भारत का उनका अनुभव क्या रहा है और भारत की तरफ आज वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो आखिर किन वजहों से, ये सब कुछ जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के साथ बांटा। ये भारत और अमेरिका के संबंधों में नए युग की शुरुआत है। हिंदुस्तान और अमेरिका की सालों पुरानी दोस्ती का ये नया आयाम है। दोनों देशों की तरक्की और विकास की कहानी है। दोस्ती का एक पुराना इतिहास है। जब मोदी बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मिले तो जो बाइडेन ने खुद को हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश की। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें पता लगा है कि भारत में 5 लोग बाइडेन सरनेम के हैं, जिसमें से शायद कोई मेरे नाम का भी हो सकता है। When I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. The Indian press asked me, do I have any relatives in India? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. जो बाइडेन की बातें सुनकर पीएम मोदी भी मुस्कुराए। पीएम मोदी ने कहा कि वो उन लोगों के दस्तावेज भी लेकर साथ आए हैं। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के साथ में बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इसका उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। अमेरिका में नई सरकार बनाने में कमला हैरिस का बड़ा योगदान रहा है। ये पहला मौका है जब अमेरिका में उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर भारतीय मूल की महिला काबिज है। ऐसे में बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने कमला हैरिस का भी जिक्र किया। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। Vice President's mother was from India, a scientist and a remarkable woman. उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। कहीं न कहीं बाइडेन और मोदी की मुलाकात हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई देने जा रही है। यही वजह है कि बाइडेन ने भारत को लेकर अपने निजी अनुभवों का भी जिक्र किया। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
एक तरफ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, तो दूसरी तरफ क्वाड मीट पर थी पूरे विश्व की नजर, जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने थे ये तय करने के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हम आगे बढ़ें, एक दूसरे का हाथ थामे और चीन की नीतियों को किसी न किसी तरह से अंकुश लगाकर उसकी विस्तारवाद नीति को हद में रखने के लिए कदम उठाए जाएं। अफगानिस्तान पर चर्चा हुई क्वाड मीट में, तालिबान की सरकार वहां पर बनी है इस पर चर्चा हुई, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि चीन बौखलाया रहा बार बार। ऐसे दिन जिस दिन क्वाड मीट यहाँ वॉशिंगटन डीसी में इसी व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही थी, ऐसे दिन चीन ने कहा कि प्रासंगिकता ही नहीं है क्वाड की। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में जुटे दुनिया के 4 बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर बनाया है, जिसकी पहली बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सदस्य देशों को खास न्योता दिया था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग और शांति के लिए बने इस संगठन पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी, क्योंकि 4 देशों के एक साथ आने से दुनिया की शक्ति संतुलन की धुरी बदल गई। क्वाड की पहली बैठक से पहले चारों देशों के नेताओं ने इस संगठन के लक्ष्य को लेकर अपनी अपनी बात कही। ये मोदी ने कहा, क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। ये मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान आपसी सहयोग की ये जरूरत ज्यादा महसूस की गई। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 6 महीने पहले जिस मकसद को लेकर क्वाड का गठन हुआ था, उस पर चारों देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। बाइडेन ने कहा कि चारों देश एक समान लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं और इसलिए भविष्य की चुनौतियों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। From COVID to climate to emerging technologies, it embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक को लेकर बेहद आशान्वित दिखे। क्वाड के चारों नेता इस मुद्दे पर एक राय थे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुट रहना जरूरी है। क्वाड की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, 5G तकनीक, आपदा राहत और शिक्षा के मामले में भी चारों देश एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं, इसकी समीक्षा हुई। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छात्रों को क्वाड फेलोशिप दिए जाने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर क्वाड लगातार काम कर रहा है। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन के खुराक तैयार करने की योजना है, जिसे दुनिया भर में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत के बाद क्वाड मीट के जरिए ये साफ संदेश विश्व को दिया गया है कि ये 4 मुल्क एक साथ हाथ मिलाकर इंडो पैसिफिक रीजन में आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं, शांति और सौहार्द के साथ विकास, निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। क्वाड देशों की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के करीब करीब पूरे इलाके पर अपना दावा कर दिया है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके अलग अलग हिस्से पर अपना दावा करते हैं। यहाँ चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपनी सेना तैनात कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में
चीन के बढ़ते दखल को लेकर भारत सबसे ज्यादा चिंतित है। क्वाड देशों के एक साथ आने से चीन पर कूटनीतिक दबाव बना है, इसलिए चीन ने इस बैठक को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। चीन की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं है और समय के साथ ऐसे गुट खुद ही खत्म हो जाते हैं। चीन ने कहा है कि ये समय किसी के खिलाफ गुटबाजी करने का नहीं है, इसलिए क्वाड को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। चीन ने खुद को वैश्विक विकास और व्यवस्था का रक्षक बताया है। चीन की बेचैनी बता रही है कि क्वाड देशों की एकता उसे बिल्कुल रास नहीं आ रही। चीन को पता चल गया है कि उसकी मनमानी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। कुल मिलाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन के लिए क्वाड अपनी कामयाबी की पहली मंजिल हासिल कर चुका है। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। व्हाइट हाउस में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बातचीत कर रहे थे, तो यहां पर मौजूद भारतीयों का हुजूम यहां आ गया। सबका यही कहना था कि वो अपने प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जिस दौरान ये बातचीत यहां पर व्हाइट हाउस में हो रही थी, चाहे वो द्विपक्षीय बातचीत हो, क्वाड मीट हो, भारतीयों के समूह ने यहां पर आकर सांस्कृतिक नाच के जरिए, उन्होंने कार्यक्रम के जरिए रंग बिखेर दिए हिंदुस्तान के। यहाँ मोदी मोदी के नारे हैं। यहाँ ढोल बज रहा है। यहाँ देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जलवा। मोदी को लेकर प्रवासी भारतीयों का जोश देखते ही बनता है। आज इन दो तस्वीरों से आप नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के आने की खुशी में प्रवासी भारतीय झूमते दिखे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर की हैं, जहां बाइडेन और मोदी की मुलाकात हुई। इसी मुलाकात को लेकर प्रवासी भारतीयों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। आप लोग यहाँ पर आज पहुँच गए। आज की सुबह यहाँ खूबसूरत बना दिया आप लोगों ने, इंडियंस ने। मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक। हाँ। तो आई एम होपफुल आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल, ये आप आगे आइए। ये सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं कई बार कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर आकर वेव करेंगे। आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Yes, we are. प्रैक्टिस करी आपने? We practiced a lot. We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored. आप देख सकते हैं कि सभी मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। अमेरिका में बजता ये ढोल बहुत कुछ कहता है। मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय ने क्या कहा, आज आपको सुनना चाहिए। एक एक व्यक्ति यहाँ पर अपने तरीके से अमेरिका में अपनी पहचान बनाता हुआ, लेकिन फिर भी सबकी पहचान उसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी के आने से किस किस को सबसे ज्यादा खुशी है? क्यों सर, हमने सुना सारे खुश है। कौन क्या बोलेगा? आपको मोदी जी का इंतजार था और वो देश में जब यहाँ पर अमेरिका आते हैं, क्या लगता है आप लोग? We were so happy. We were waiting and it was raining, thunderstorm and all that. बहुत बारिश हो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी। We were soaked completely. लेकिन हमको ये था मोदी जी अब उतर रहे हैं, अब उतर रहे हैं। या ज्यादा देर ठहरे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मोदी ने तो हमारे इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में हमारे सर को ऊंचा कर दिया है, हमारी हिम्मत बढ़ा दिया है। जी किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेते हैं और वो जिस कद पे उन्होंने देश को पहुंचाया है आज के दिन, शायद ही कोई प्रधानमंत्री उस लेवल तक लेके गया। वो अपनी बात को रखते हैं और कठोरता से और स्पष्ट रखते हैं।
और जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया भर के नेताओं को, लोगों को सुनना पड़ता है। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है और एक नया जोश आ चुका है। प्रवासी भारतीयों का ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के जरिए क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, नई ऊर्जा उसमें आएगी? जी हां, द्विपक्षीय बातचीत से आते हुए संकेत यही कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।